नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं एवं आंदोलन से संबंधित है। यह आधुनिक भारत के इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हुम के द्वारा बम्बई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है बंग भंग आंदोलन। ये 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था और इसी के उपरांत स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था और ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। कहाँ? तो ढाका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल, इसमें नरम दल एवं गरम दल में फूट पड़ी। इसी को ये जो विभाजन हुआ था सूरत में हुआ था, इस कारण से इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। होम रूल लीग आंदोलन। यह 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? तो 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लखनऊ पैक्ट अर्थात लखनऊ समझौता, यह दिसंबर 1916 में लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों को साथ आगे बढ़ने के लिए एक समझौता हुआ और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे 1907 में, वो आके फिर से एक हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ और किसके द्वारा? तो भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के द्वारा यह घोषणा किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और ये जनरल डायर के आदेश के अनुसार, और ये जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया। इसे काला कानून के नाम से भारतीय इसे काला कानून के नाम से पुकारे। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। किस संदेह के आधार पर? रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ जो अन्याय किया गया था, उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन। हंटर कमेटी की गठित किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। यह रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था 28 मई 1920 को और ये संबंधित था जालियांवाला बाग हत्याकांड से।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को संपन्न हुआ और इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके पहले कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो 1920 में ही संपन्न हुआ था, उसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन कलकत्ता के नागपुर अधिवेशन जो कि रेगुलर अधिवेशन होता था, उसी में यह असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ और यह चौरा चौरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और ऑफिशियल रूप से यह 12 फरवरी 1922 को इसके असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1922 को किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया और यह कहाँ किया गया था? तो कानपुर में। कहाँ? तो कानपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। कब? 3 फरवरी 1928 को हुआ और साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ और उन पर लाठी का प्रहार किया गया और जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ये लाला लाजपत राय कहाँ विरोध कर रहे थे? तो लाहौर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया और ये मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में और ये गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह एवं इनके अन्य साथी जैसे चंद्रशेखर आजाद आदि के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लाहौर षड्यंत्र केस ये 17 दिसंबर 1928 को एक घटना घटी थी जिसमें भगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारा गया था और ये लाला लाजपत राय के लाठी के प्रहार के बाद जो उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हीं का बदला लेने के लिए इसमें 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को गोली मारा गया
और इसी से संबंधित जो केस है लाहौर षड्यंत्र केस। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को ये होता है, जिसमें भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली भवन में के खाली बेंचों पर बम फेंका गया और उनका ये कहना था कि ये बाहरी सरकार को आवाज देने के लिए, सुनाई देने के लिए मैंने खाली बेंचों पे बम फेंका है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये अति महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। किनकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह ये 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया। इसी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा डांडी में नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसका शेष अगले पार्ट में दिया जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक मारें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें।